अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अगेन हमारे साथ सनाउल्लाह मौजूद हैं और हमने सोचा है कि क्यों ना हो कि हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें सनाउल्लाह के पास। अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस भी किया है, वो है जापानी लैंग्वेज जो उन्होंने मेंशन किया कि आपको बुनियादी आनी चाहिए। तो अब हम सनाउल्लाह से पूछेंगे। सनाउल्लाह का मैं अगर क्विकली बता दूँ तो सनाउल्लाह की कन्वर्सेशनल जो यानी बोलने वाली जैपनीज़ वो बहुत अच्छी है। अभी स्लाइटली वो कांजी जो एक पार्ट होता है उस पर वर्क कर रहे हैं, बट यानी बोलने की हद तक सनाउल्लाह को मैंने देखा है कि वो अब यानी यहाँ पे इसको मसला नहीं है जापान में किसी से बात करना। अब हम सनाउल्लाह से पूछेंगे कि कितना मुश्किल है जापानी ज़बान सीखना। नंबर एक, जब हम पाकिस्तान से फ़र्ज़ करें आते हैं तो सनाउल्लाह सबसे पहले ज़बान के बारे में बताएं। अगर कोई कमिटेड हो, सीखना चाह रहा हो और फ़र्ज़ करें कितना वो टाइम दे इस ज़बान को, कितने महीने, तो बोलने वाली ज़बान उसकी एटलीस्ट सीध हो जाएगी। अगर आप सीरियसली जैसे सर मेंशन कर रहे हैं कि मुझे भी अभी कन्वर्सेशन लेवल में बोलने में बड़ी आसानी होगी, लेकिन कांजी जो है वो मेन प्रॉब्लम है हर किसी का। लेकिन अगर आप कन्वर्सेशनल अगर आप कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब आपका कोई पर्पज़ है या फिर कोई जॉब का पर्पज़ है, तो बोलने की हद तक आप ना बड़ी इजीली सीख सकते हैं। आपको 8 मंथ या 7 मंथ लग सकते हैं। लेकिन अगर आप लिमिटेड कुछ सीखने चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ पार्ट टाइम जॉब के लिए, वो आप 3-4 मंथ में आप आराम से इजीली आराम क्या से सीख सोर्स क्या हो सकते हैं इन 3-4 महीनों में सीखने, कहाँ से सीख सकते हैं? आप क्लासेस ले सकते हैं, या फिर आप पर्सनली किसी से बात करें, प्रैक्टिस करें, या फिर आप वेबसाइट जो हैं, अगेन आई एम रिकमेंडिंग अब क्विकली चलें, आप वेबसाइट्स बता दें, कौन सी वेबसाइट्स? यूट्यूब पे आप काफ़ी चैनल्स हैं। आप सिर्फ लिखें लेसन्स, लिखें आपको कन्वर्सेशन जापानीज़, बेसिक N5। जापानीज़, जी सर, N5 इसका। उसको हम N5 कहते हैं। जी सर, उसका स्ट्रक्चर बेसिकली ये है कि N5 लोअर लेवल है, फिर N4 है, फिर N3 कन्वर्सेशन इंटरमीडिएट है, फिर N2 और N1 जो है वो नेटिव लेवल है। तो तो आपका N5 से तो आप कह स्टार्ट रहे हैं कि यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं जाके, वो लिखें, गूगल में भी लिख सकते हैं। है। जी कुछ ऐप्स बता दें, चले आप जो नाम ले रहे हैं, अगर आप फॉर कांजी मैं रेकमेंड करूँगा कांजी नहीं, अगर वानी की। कन्वर्सेशनल कोई ऐप्स हैं, ऐसी ऐप्स जो थोड़ी सी आपको तारुफ में गाइड करती हों? मिगली ऐप बड़ी अच्छी लगी मिग मुझे, क्योंकि वो स्पेलिंग बता दें क्या है? MIGLI। मिगली ये है, मिगली है। इसमें फ्री है बड़ी ये, फ्री है? ये आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से सीखना है तो परचेज़ करना पड़ता है आपको। लेकिन ये बहुत अच्छी ऐप है, क्योंकि इसमें आप कांजी भी पढ़ सकते हैं, आप लिसनिंग भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस स्पीकिंग का भी है, इस तरह आप प्रैक्टिस बहुत सी चीज़ें तो कर सकते आपके ख्याल में जिस तरह आपका बताने का मकसद है कि अगर कोई कमिटेड हो तो जापानी ज़बान मुश्किल नहीं है, मतलब वो साल एक अगर लगाए तो वो N3 लेवल भी अचीव कर सकता है अगर वो कमिटेड हो। हैं। अगर आप लैंग्वेज स्कूल में गए, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट अगेन आप कांजी लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। टेस्ट पास करने के लिए आप कर सकते हैं, अगर आप फुली कमिटेड हो। एन तो और N3 फ़र्ज़ करो कोई टेस्ट पास कर लेता है तो जॉब आसान है यहाँ पे? यहाँ आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री हो, आपके पास N3 हो, आपके जॉब जो है वो 95% आपके चांसेस हैं कि आप कर सकते हैं, अनलेस आप सीरियस ना हो। अच्छा, और जो है वो और कोई लैंग्वेज के हवाले से टिप्स अगर आप देना चाहें, जो बंदे सीखने में इंटरेस्टेड हों? प्रैक्टिस करें, रोज़ाना यूज़ करें, और कोशिश करें कि अगर आपने N3 का टेस्ट देना है तो N3 ही के टेस्ट की प्रैक्टिस करें। क्योंकि बाज़-औक़ात कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं, जो जैसे मेरे साथ हुआ कि मैंने स्टार्ट जब की तैयारी, तो मैं बेसिकली ओवरऑल जापानी सीख रहा था, तो वो सही नहीं है। जब आप टेस्ट ओरिएंटेड आप प्रिपरेशन करते हैं तो फिर आपको आसानी होती है, और फिर वही क्वेश्चंस आते हैं और आपको आसानी होती है उसको पास करने में। अच्छा, तो और यानी बस कमिटेड रहें और साथ-साथ सीखते रहें। एनिमे भी देखें, कोई ऐसे बुनियादी हाँ, हैं? ये सर आपने बड़ा अच्छी बात की है, और ये डेफ़िनेटली एक बड़ा अच्छा मेथड है सीखने का। आप एनिमे देखें, और एनिमे में आप बेशक सबटाइटल इंग्लिश यूज़ करें, उनको सुनें कि वो क्या कह रहे हैं। फिर अगर आपको मतलब समझ नहीं आ रहा तो उसको आप सर्च भी कर सकते हैं। कीबोर्ड यूज़ करें जापानीज़, तो उससे भी आप। चलें जी, थैंक यू सो मच सनाउल्लाह, थैंक यू सो जज़ाकल्लाह। मच, जज़ाकल्लाह।